वसुधा ने इस बार जो किया है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। चौहान हाउस में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा भूचाल, क्योंकि वसुधा ने बना लिया है एक ऐसा मास्टर प्लान जो न सिर्फ अविनाश की जिंदगी बदल देगा बल्कि करिश्मा और स्वीटू की सारी चालों पर पानी फेर देगा। जहां एक तरफ करिश्मा और स्वीटू मिलकर अविनाश को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ चौहान हाउस को अंदर से तोड़ने की साजिश भी रच चुकी हैं। करिश्मा का मकसद अब सिर्फ अविनाश नहीं बल्कि पूरा चौहान परिवार है। वो चाहती है कि इस घर की इज्जत, नाम और रिश्ते सब तबाह हो जाएं। करिश्मा अच्छी तरह जानती है कि अविनाश सबसे कमज़ोर कहाँ है। वो उसकी मजबूरी, उसका डर और उसका प्यार सब कुछ हथियार बना चुकी है। स्वीटू उसका पूरा साथ दे रही है। दोनों मिलकर ऐसे हालात पैदा कर रही हैं कि अविनाश चाहकर भी सच किसी को बता नहीं पा रहा। लेकिन कहते हैं ना, जब हालात हद से गुजर जाते हैं तब कोई न कोई फरिश्ता बनकर ज़रूर आता है। और इस बार वो फरिश्ता है वसुधा। वसुधा काफी समय से अविनाश के बदले हुए व्यवहार को नोटिस कर रही थी। उसकी चुप्पी, उसकी घबराहट और उसकी आंखों में छुपा डर वसुधा से छुप नहीं पाया। उसे महसूस होने लगा था कि अविनाश किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, लेकिन वो खुद को बेबस महसूस कर रहा है। एक दिन अचानक सड़क पर करिश्मा को देखकर वसुधा को सब कुछ समझ आ जाता है। उसके दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि अविनाश की परेशानी की जड़ करिश्मा ही है। उसी वक्त वसुधा के मन में एक और डर जन्म लेता है, देवांश सिंह चौहान का यूएसए जाना। वसुधा जानती है कि अगर देव देश से बाहर चला गया तो करिश्मा और स्वीटू को खुला मैदान मिल जाएगा। फिर अविनाश को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। यहीं से वसुधा एक ऐसा फैसला लेती है जो सबको हिलाकर रख देगा। वो फैसला जो देखने में गलत लगता है, लेकिन मकसद बहुत बड़ा है। वसुधा देव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। देव पर किडनैपिंग जैसे संगीन आरोप लगाए जाते हैं। जैसे ही देव यूएसए के लिए रवाना होने वाला होता है, एयरपोर्ट पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। देव को कुछ समझ नहीं आता। वो बार बार यही सवाल करता है, मैंने आखिर किया क्या है? लेकिन कानून अपना काम करता है और देव को इंडिया से बाहर जाने से रोक दिया जाता है। जब देव वापस चौहान हाउस पहुंचता है तो पूरा घर सन्न रह जाता है। सब हैरान हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं। कोई नहीं समझ पा रहा कि ये सब अचानक कैसे हो गया। इसी बीच पुलिस भी चौहान हाउस पहुंच जाती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। मीडिया की नज़रें, समाज के सवाल और रिश्तों की कसौटी सब एक साथ सामने आ जाते हैं। और तभी होती है वसुधा की एंट्री। वसुधा का चौहान हाउस में दोबारा कदम रखना ही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। कुछ लोग उसे दोषी मानते हैं, कुछ उसे स्वार्थी कहते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वसुधा ने ये सब सिर्फ और सिर्फ अविनाश को बचाने के लिए किया है। वसुधा साफ कह देती है, अगर अविनाश को बचाने के लिए मुझे दुनिया की नज़रों में गलत बनना पड़े तो मुझे मंजूर है। अब चौहान हाउस में दो टीमें बन चुकी हैं। एक तरफ करिश्मा और स्वीटू, जो सब कुछ तबाह करना चाहती हैं, और दूसरी तरफ वसुधा, जो रिश्तों को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब आने वाला है दिव्या की जिंदगी में। करिश्मा अब अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने वाली है। वो दिव्या को वो तस्वीरें भेज देती है जिनके जरिए वो अब तक अविनाश को ब्लैकमेल कर रही थी। जैसे ही दिव्या उन तस्वीरों को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका भरोसा टूट जाता है। उसका प्यार सवालों के घेरे में आ जाता है। दिव्या पूरी तरह से टूट जाती है और गुस्से में आकर तलाक की बात तक कह देती है। उसे लगता है कि अविनाश ने उसके साथ धोखा किया है। पूरा परिवार दिव्या को समझाने की कोशिश करता है। सब कहते हैं कि करिश्मा की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन सवाल यही है, क्या दिव्या सच को समझ पाएगी? क्या वसुधा का मास्टर प्लान सफल होगा? क्या करिश्मा और स्वीटू का खेल अब खत्म होने वाला है? आने वाला अपकमिंग ट्रैक होने वाला है जबरदस्त, इमोशनल और धमाकेदार। हर एपिसोड में खुलेंगे नए राज, टूटेंगे रिश्ते और बनेंगे नए समीकरण। आप क्या सोचते हैं? क्या वसुधा सही कर रही है या उसने बहुत बड़ा जोखिम ले लिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए वसुधा, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा।